हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कार्य एवं समय यानी टाइम एंड वर्क का 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन जो है टोटल 6 टाइप पर आधारित है। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक कार्य को ए 15 दिनों में, ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा करता है। ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4700 रुपए कमाते हैं। सी का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए, तीनों का एलसीएम निकालना है। तो तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 300। 15 से इसको काटिएगा 300 को तो 20 मर्तबे, 20 से काटिएगा तो 15 मर्तबे और 25 से काटिएगा तो 12 मर्तबे। अब देखिए, यह 300 जो आता है वह टोटल वर्क होता है। इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क का पढ़ाया है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें कुछ बेसिक भी बताया गया। तो देखिए, यहां पे टोटल ये वर्क है और जहां पे पैसा का जिक्र करे, जहां पे रुपया का जिक्र करे, वहां पे क्या करेंगे कि काम को भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काम के बदले यानी काम के बदले ही ना पैसा मिलता है। तो काम के बदले पैसा मिलता है, इसका मतलब जिस हिसाब से इसका काम करने का क्षमता होगा उसी हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। तो देखिए, ए, बी और सी का अनुपात हो जाएगा 20:15:12। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ए को अनुपात में 20 रुपया मिलता है, बी को मिलता है 15 रुपया और सी को मिलता है 12 रुपया। तो तीनों को मिलाकर के कितना मिलता है? तीनों को जोड़िएगा तो 47 आ जाएगा। ठीक है, अब 47 रुपया मिलता है, लेकिन मिलता है कितना? 4700। दोनों बात बराबर। 47 से काटिएगा 100 मर्तबे, अनुपात 1 बराबर हो गया 100। तो पूछा है किसका, यानी सी का हिस्सा क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू 100, तो 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 गुने 100 यानी 1200 रुपए किसका हिस्सा हुआ? सी का हिस्सा हुआ। या इसका आंसर हो गया 1200। तो जितना रुपया वाला क्वेश्चन आएगा उसको इसी प्रकार बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में पूरा करता है। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 32 दिन में और सी करता है 48 दिन में। उन्होंने कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य को पूरा होने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हो जाएगा 96, यानी 16, 32 और 48 का एलसीएम निकालिएगा तो 96 आ जाएगा। 16 छक 96, 32 से 3 मरतबे कटेगा और 48 से 2 मरतबे कटेगा। यहां से ये चीज पता चला कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि सी क्या करता है कि काम शुरू हुआ और 4 दिन तक के काम करके आज छोड़ दिया काम। ठीक है, तो 4 दिन काम करके छोड़ दिया, जबकि बी क्या किया है कि काम जब खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले बी छोड़ देता है, लेकिन ए तो लगातार काम कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि तीनों मिल करके ए, बी और सी तीनों मिल करके शुरू किया है और सी 4 दिन बाद गया। इसका मतलब 4 दिन तक के तीनों मिल करके काम किया होगा। तो 4 गुने 6 और 3 9 और 2 11, यानी डेली 11 काम हो रहा था। तो 4 दिन में कितना काम हुआ होगा? 44 काम। 44 काम हो गया। ठीक है, अब सी तो चला गया, अब कौन बचा? ए और बी। लेकिन ए क्या करता है कि बी जब चला जाता है यानी काम छोड़ देता है 2 दिन पहले, तो अंतिम तक के कौन खटा? ए खटा है। तो अंतिम 2 दिन तक का ए का काम हो जाएगा 2 गुने 6, यानी 6 दूनी
12 काम। तो टोटल काम कितना हुआ, 4 आ 2 6, 4 आ 1 5, यानी 56 काम टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब शेष काम को कौन करेगा, ए और बी मिल करके, क्योंकि बी के बदले में तो ए काम कर लिया ना, तो अब जो शेष बचा हुआ काम है ए और बी मिल करके करेगा, क्योंकि सी तो चला गया है। तो शेष काम कितना बच गया, 96 काम में से 56 काम हो गया, यानी 40 काम शेष बचा हुआ, जो कि किस हिसाब से करेगा, तो 6 3 9, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 6 3 9 काम करेगा। तो देखिए 9 चौक 36 और 4 40/9, यानी 4.4/9 दिन इसको लगा। लेकिन पूछा कुल समय कितना लगा, तो देखिए 4 दिन तीनों मिलकर के काम किया है, ए 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया बी के न रहते हुए। ठीक है, तो 4 आ 2 6 दिन उधर काम हुए है, तो कुल काम, इसलिए कुल कार्य हुआ कितना, 6 दिन आ प्लस 4.4/9 दिन, यानी 6 4 10, 10.4/9 दिन में समाप्त हुआ। तो 10.4/9 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका दूसरा तरीका से भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे आपको समझ में आए। देखिए ए क्या करता है कि ए सब दिन रहता है, यानी जब तक के काम खत्म नहीं होता तब तक के काम करते रहता है। तो माना कि कुल काम x दिन में खत्म हुआ, तो कुल काम x दिन में खत्म हुआ, तो देखिए टोटल काम कितना दिन में खत्म करता है, यह 16 दिन में। कब, जब ए अकेला काम करेगा ना तब 16 दिन लगेगा, बी अकेला काम करेगा तो इसको 32 दिन लगेगा, जबकि सी अकेला काम करेगा तो 48 दिन लगेगा। इसका मतलब ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/16, 2 दिन का काम 2/16, 3 दिन का काम 3/16। अगर x दिन पूरा काम किया है तो x/16 हो जाएगा ए का। बी का क्या होगा कि काम खत्म होने से, काम कितना दिन में खत्म हुआ, x दिन में, उससे 2 दिन पहले ही छोड़ करके चला गया, यानी x - 2 अब बटा में 32। जबकि सी क्या करता है कि 4 दिन काम करता है, इसका क्लियर दिया गया कि 4 दिन ये काम करता है, तो 4/48। अब ये सब को जोड़ेंगे तो तीनों मिलकर के कितना काम खत्म किया, कोई एक को काम खत्म किया है, बराबर 1 काम। ए भी 1 काम है और ए भी 1 काम है, दोनों बात बराबर। यहां से देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 96 एलसीएम हो जाएगा, 16 6 96, 6 से गुना कीजिएगा 6x प्लस 32 से 3 मरतबे तो 3x माइनस 3 दूनी 6 प्लस 48 दूनी 96, 4 दूनी 8 बराबर 1। 96 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो सॉरी इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में। अब देखिए 6 3 9x, 8 में से 6 घटाइएगा प्लस 2 बराबर 96, 9x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में 2 है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 96 में से 2 घटाइएगा 94, x बराबर हो जाएगा, ये गुना में है 9 उधर जाएगा तो भाग में, यानी 94/9। तो x बराबर हो जाएगा 9 दाही 90 और 4 94/9, यानी 10.4/9 दिन कुल काम खत्म होने में लगा। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए और बी, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में करता है। ए को लगता है 9 दिन और बी को लगता है 12 दिन। यदि वे बारी बारी से एक दिन कार्य करे तथा बी पहले कार्य प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36, 12 तिहाई 36। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, जबकि बी शुरुआत करता है काम का, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 3। अब जब बी काम का शुरुआत किया और एक दिन बारी बारी से करता है, इसका मतलब क्या कि आज बी काम किया है तो कल बी काम नहीं करेगा, कौन करेगा, ए काम करेगा, फिर परसों कौन करेगा, बी करेगा, उसके बाद फिर कौन करेगा, ए करेगा, यानी अल्टरनेट काम करता है एक दिन छोड़ करके। तो बी एक दिन काम कर लिया है तो अगला दिन ए काम करेगा, कितना काम, 4 काम, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 और 3 7 काम, 2 दिन में 7 काम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे काम में हम कितना से गुना करें कि 36 आ जाए या फिर 36 से हल्का कम आना चाहिए। तो देखिए
अगर हम इसमें 6 से गुना करते हैं तो 6 सते 42 हो जाता है, जो कि काम तो 36 ही काम है, यानी एलसीएम जो होता है काम के बराबर होता है। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे, दिन में भी 5 से, यानी दोनों में सेम चीज से गुना करना है। जितना से काम में गुना कीजिएगा उतना ही दिन में। 5 दूनी 10 दिन में कितना काम हुआ? 7 पचे 35 काम, यानी 10 दिन में 35 काम हो गया। ठीक है, अब कौन करेगा? देखिए 5 दिन ए भी किया, 5 दिन बी भी किया, बात बराबर। और फिर कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि बी ही शुरुआत किया है। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, जबकि देखिए काम कितना बचल है? एक ही काम बचा हुआ है, तो एक दिन तो पूरा लगेगा नहीं ना, क्योंकि एक दिन में इसका क्षमता है कि 3 काम करने का, जबकि काम एक को बचा हुआ है। तब इस स्थिति में क्या करेंगे कि 10 पूर्णांक जो काम बचा हुआ है ऊपर लिखेंगे शेष, और जो क्षमता इसका है उसको नीचे लिखेंगे, यानी 10 पूर्णांक 1/3 दिन इसको काम करने में टोटल समय लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 50 दिन में और सी उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, यदि बी व सी बारी बारी से प्रत्येक दूसरे दिन ए की सहायता से कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 600। 30 से इसको काटिएगा 20 मरतबे, 50 से काटिएगा तो 12 पचे 60 यानी 12 मरतबे, और 4 से काटिएगा तो 15 चौके 60 यानी 15 मरतबे। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम और सी एक दिन में 15 काम। बोला कि प्रत्येक दूसरे दिन ए की सहायता कौन करता है? बी और सी। इसका मतलब है कि पहला दिन ए के साथ बी काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 20 और 12 32 काम हो जाएगा। ठीक है, अगला दिन कौन आएगा? ए के साथ अब सी आएगा। ए डेली काम करेगा, लेकिन प्रत्येक दूसरा दिन क्या होता है? ए के साथ बी आता है एक दिन, और दूसरे दिन कौन आ रहा है? ए के साथ सी आ रहा है। तो ए के साथ सी आएगा तो 20 और 15 35 काम होगा। तो देखिए तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 और 2 7 और 3 और 3 6, 67 काम हुआ। 2 दिन में 67 काम हो गया। अब इसमें हम काम में कितना से गुना करें कि 600 आ जाए या फिर 600 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम 8 से गुना करते हैं तो 8 से इधर भी गुना करना होगा, 8 दूनी 16 दिन में कितना काम? 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 8 6 48, 48 और 5 53, यानी 536 काम हो गया। कितना? 16 दिन में। अब 17वां दिन कौन करेगा? इसका मतलब देखिए दोनों का 8-8 दिन कंप्लीट है, तो शुरुआत कौन किया? ए और बी। तो 17वां दिन जो काम करेगा, यानी 17वां दिन फिर कितना काम हो जाएगा? 32 काम होगा। ए और बी मिलकर के करेगा तो 6 और 2 8, 3 और 3 6 5, यानी 568 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा? देखिए तो 600 में से 568 घटाइएगा तो 10 में से 8 घटेगा 2, 9 में से 6 घटेगा 3 और 5 में से 5 घटेगा 0, यानी 32 काम शेष बच गया। अब कौन करेगा? ए और सी करेगा। जबकि देखिए ए और सी एक दिन में 35 काम करता है और काम बचा हुआ है कितना? 32 काम ही बचा हुआ है, तो काम कम पड़ा है, इसका मतलब एक दिन तो लगेगा नहीं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि यहाँ पे 17 दिन कुछ घंटा लगेगा, एक दिन पूरा लगेगा नहीं। तो 17 पूर्णांक जो शेष काम बच गया ऊपर और जितना इसका कार्य क्षमता है उसको नीचे, यानी 35। 17 पूर्णांक 32/35 दिन इसको काम करने में टोटल समय लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को 5 पुरुष 2 दिन में, यानी 5 आदमी 5 मैन कितना दिन में? 2 दिन में। तो हम लोग जानते हैं कि काम गुने समय,
आदमी गुने समय बराबर कुल काम होता है। तो आदमी 5 है और 2 दिन इसको समय लगता है। तो 5 पुरुष 2 दिन में, 4 महिलाएं 3 दिन में और 5 बच्चे 3 दिन में। 5 बच्चे सी 3 दिन में। अब देखिए यहाँ पे 5 मैन, एम से मैन, डब्ल्यू से वुमेन और सी से चिल्ड्रेन यानी बच्चा आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब 5 आदमी 2 दिन काम करेगा तो काम खत्म, 4 औरत 3 दिन काम करेगी तो काम खत्म, और 5 बच्चा 3 दिन काम करेगा तो काम खत्म। तो तीनों एक ही को काम न करा है, इसलिए काम क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं कि कोई कटने वाला है, कटने वाला नहीं है। तो 5 दूनी 10 एम बराबर 4 टीआई 12 डब्ल्यू बराबर 5 टीआई 15 सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 आदमी के बराबर 12 औरत काम करती है, या फिर 10 आदमी के बराबर 15 लड़का काम करता है, या फिर 12 औरत के बराबर 15 लड़का काम करता है, या 10 आदमी काम करता है। ठीक है, यहां तक क्या आ गया। तब पूछ रहा है कि एक पुरुष यानी एक मैन, एक औरत और एक बच्चा कितना दिन में यह काम समाप्त कर देगा। तो देखिए, जो चीज पूछा गया है कितना दिन में यानी D2 निकालना है। इससे पहले मैंने बताया था MDH फार्मूला, ठीक है, तो उस वीडियो में देखिएगा जरूर, ये चीज निकालना है। अब यहां से क्या करना है कि कोई एक का यहां से रख दीजिए आप, ठीक है। तो आदमी का ही रख देते हैं 10 M, कोई एक समीकरण रख दीजिए, इसको रखिए चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 10 M, दोनों बात बराबर है ना। अब यहां पे क्या करना है कि आप मैन को बच्चा में बदल दीजिए, चाहे बच्चा को मैन में बदल दीजिए। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि कोई एगो के बदल दीजिए, माने चले महीने में बदलते हैं। तो यहां से एक आदमी तो है ही, इसको चेंज नहीं करना है। औरत को, तो 12 औरत बराबर 10 आदमी, एक औरत बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा 12 आदमी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, यानी एक औरत बराबर 10 बटा 12 आदमी। तो यहां से आप लिख सकते हैं 10 M बराबर हो जाएगा, एक M तो है ही, प्लस एक औरत बराबर कितना 10 बटा 12 M, प्लस एक चिल्ड्रेन यानी एक बच्चा बराबर, देखिए तो यहां से 15 चिल्ड्रेन बराबर 10 आदमी। तो एक चिल्ड्रेन बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 15 मैन। तो ये हो जाएगा 10 बटा 15 मैन, ठीक है, गुने D2। आप इसको काट भी सकते हैं, 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 10 M बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम यहीं से ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 6 एकम 6 M प्लस 6 से 1 मरतबे कटेगा 5 M प्लस 3 दूनी 6, 2 मरतबे 2 दूनी 4 M बटा में कितना 6 गुने D2। अब देखिए 6 इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो 10 M गुने 6 बराबर हो जाएगा 6 5 11 4 15 M गुने D2। M से M कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 से 3 दूनी 6, यानी D2 बराबर आ गया 2 दूनी 4 दिन। यही 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि या तो, और तो देखिए यहां से आप यानी आदमी बराबर निकाल लिए, या फिर यहां से औरत बराबर भी लेते तो इसको यहां पे रखते, ठीक है। और यहां से क्या करते कि सभी को औरत में चेंज कर देते, लड़का और आदमी को, तब पर भी आंसर आ जाता। या फिर आप चिल्ड्रेन वाला लेते तो यहां से 15C यहां पे रख लेते, और इसके बाद यानी आदमी और औरत दोनों को बच्चा में बदल देते, और वहां से इसको लिख करके आप निकाल सकते थे। यानी किसी से भी निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा शादी ब्याह का समय है इसलिए थोड़ा सा आवाज बाहरी आ जा रहा है, इसके लिए माफ कीजिएगा।
मैं हमेशा चाहता हूं कि ये एक दिन भी बीच नहीं होना चाहिए वीडियो, आपको हम हमेशा वीडियो देते रहें। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका कि ए कोई काम उतने ही समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिल करके करता है। यानी ए जितना समय में करता है ना, उतना समय में बी और सी दोनों मिल करके करता है। यानी दोनों का क्या है, समय बराबर। यानी जितना समय में ए करेगा उतना ही समय में बी और सी दोनों मिल करके करेगा। यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में समाप्त करता है, ए और बी मिलकर के उसको 10 दिन में समाप्त करता है और सी अकेला 50 दिन में, यानी सी अकेला 50 दिन में काम समाप्त करता है, और तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए यहां से एलसीएम निकालिए इसका, 50 एलसीएम हो जाएगा, 10 पचे 50, 50 से कम 50। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, जबकि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कीजिए कि ऐसा वैल्यू चुनिए इसमें से कि यहां सी का वैल्यू तो 1 कंफर्म है, ठीक है, और बी का वैल्यू हम इसमें से कितना रख दे कि ए का यहां पे आएगा वह दोनों के बराबर होगा। तो इसमें से हम यदि 2 और 3 निकाल लेते हैं, यानी 2 + 3 5 होता है। अगर बी का वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो देखिए 2 × 1 3, ठीक है, 2 × 1 3 हो गया, और जबकि यहां पे देखिए 3, दोनों बात बराबर हो गया, है ना। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 3, ए का वैल्यू आ गया 3, बी का वैल्यू आ गया 2 और सी का वैल्यू आ गया 1। यह क्या चीज का अनुपात आया, इसके कार्य क्षमता का अनुपात आया। ठीक है, तो कार्य क्षमता का अनुपात आया तो उसी क्षमता से काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए बी के बारे में पूछा है, टोटल काम 50 काम है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो क्षमता से भाग दे दीजिए, 2 से 25 दूनी 50, यानी 25 दिन इसको लगेगा बी को पूरा काम समाप्त करने में। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। सब्सक्राइब कैसे करना है आप देख सकते हैं, और बेल आइकन जो है वह घंटी जो है उसको दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। अगर नहीं दबाइएगा तो उसी से क्या होता है कि वीडियो यहां से अपलोड होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।